नमस्कार मित्रों। आज का विषय है दिल्ली विधानसभा के चुनाव। दिल्ली में इस समय चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। कभी भी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है दिल्ली में, क्योंकि फरवरी में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नई विधानसभा का गठन होना तय है। दिल्ली में जो सरकार है, वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछली 2 योजना से यानी कि 2015 से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। पहले 2015 में 67 यानी 67 विधायक थे 70 में से, और 2020 में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के थे। तो इसके मुकाबले में भाजपा बहुत पीछे रह गई थी। तो हालत ये है कि 1993 में अंतिम बार दिल्ली में भाजपा की सरकार थी। 2012-13 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। 2015 में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और वो भी कांग्रेस के सहयोग से। जिस आम आदमी पार्टी का उभार, जिस आम आदमी पार्टी का जन्म एक तरह से कांग्रेस विरोध में हुआ, उसी आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सरकार कांग्रेस के सहयोग से 2015 में बनाई थी। उस समय भाजपा थोड़ा जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकती थी, लेकिन उस समय जो भाजपा के दिल्ली के इंचार्ज थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने जोड़ तोड़ की सरकार बनाने से मना कर दिया। फाइनली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और 47 दिन तक उन्होंने सरकार चलाई। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा और फिर से चुनाव हुए। उस चुनाव में केजरीवाल ने घर घर जाकर कहें या अपने प्रचार में कहें, ये बोला कि उनसे अब गलती हुई कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ये बात बहुत उन्होंने ज़ोरदार तरीके से जनता के सामने रखी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना एक गलती थी। जनता ने इस चीज़ को स्वीकार किया और आम आदमी पार्टी को एक प्रचंड बहुमत दिया। इसी तरह से 2020 में जिस समय सीएए के विरोध में आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, जो कि एक राष्ट्रीय मुद्दा था, उस विरोध के समय भाजपा को लग रहा था कि वो दिल्ली चुनाव आराम से जीत जाएंगे, लेकिन उस समय भी भाजपा वहाँ जीत हासिल नहीं कर पाई। तो आप देखिए कि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सरकार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा अपने आप को साबित नहीं कर पाई है। ये भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने अभी एक भी सीट पर कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा एज है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मामले में जेल गए, उनकी जो छवि थी, भ्रष्टाचार निरोधक छवि थी, उसको धक्का पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे को जनता की तह तक ले जाने में कामयाब नहीं लग रही है। अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक चालों से इस बात को छुपाने में आज के दिन कामयाब दिख रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं है। वो अपनी जो बिजली, पानी और इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और बीजेपी ने कोई चेहरा भी दिल्ली में अभी तक पेश नहीं किया है। संभावना है कि बीजेपी दिल्ली में प्रवेश वर्मा या बांसुरी स्वराज या स्मृति ईरानी, इन तीनों में से किसी एक के नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ सकती है, पर अभी भाजपा की तरफ से कोई चेहरा भी तय नहीं है। हाँ, भाजपा ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल जनता के हित के मुद्दे हैं, जनता के से निकले हुए मुद्दे हैं।
सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना है कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है, जिससे गरीब परिवारों को इलाज नहीं मिल पाता है। दूसरा क्या मुद्दा है, यमुना की सफाई। और तीसरा प्रदूषण। ये मुद्दे ऐसे हैं जिनसे वाकई दिल्ली का हर व्यक्ति परेशान है और चाहता है कि इन मामलों में सुधार हो। तो बीजेपी के जो पोस्टर हैं भाजपा के, उसमें अभी आम आदमी को केंद्रित रखते हुए, एक जन सामान्य को केंद्रित रखते हुए उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, चाहे वो प्रदूषण के खिलाफ हों, चाहे वो गंदी यमुना के खिलाफ हों, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के पक्ष में हों। तो भाजपा को इस बात का एक एज मिल सकता है कि उन्होंने बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं और किसी चेहरे को केंद्रित नहीं रखा है। अगर सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 70 सीटें घोषित कर दी हैं अपनी सभी। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी से, और बाकी जो उनके बड़े मंत्री हैं इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, उन सब की भी सीटें बरकरार रही हैं, वो अपने अपने स्थानों से ही लड़ेंगे। भाजपा ने एक भी सीट अभी तक किसी स्थान पर घोषित नहीं की है। आम आदमी पार्टी के 3 विधायक उनको छोड़कर जा चुके हैं, कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद और एक कोई तंवर हैं। ये 3 विधायक 62 में से आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अभी चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से होनी बाकी है। जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा करेगा उस दिन से चुनावी आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की सरगर्मियां और तेज़ हो जाएंगी। तो अभी देखना यही दिलचस्प रहेगा कि इन जो दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई है, ये मतलब राजनीतिक लड़ाई, ये किस तरह से आगे बढ़ती है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प रहेगा। धन्यवाद।